हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का साक्षी स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से मैं अवनीश शुक्ला आपके सामने हाजिर हुआ हूँ आपकी मैथ्स की क्लास लेकर। तो हमारा मैथ्स में लाभ और हानि चैप्टर चल रहा था। कल थोड़ा इंट्रो हुआ था, अब आज उसी के आगे से हम देखेंगे। ठीक है, तो कल आप ये समझ चुके थे कि लाभ या हानि क्या होता है, लाभ हानि किसे कहते हैं, और कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कास्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, प्राय सीपीएसपी से दर्शाते हैं। तो अब आज वही उसी के आगे से शुरू करेंगे। तो देखते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, आज का। रमेश एक कूलर, सवाल है हमारा कि रमेश एक कूलर 4500 रुपए में खरीदता है। रमेश एक कूलर 4500 रुपए में खरीदता है, वह उसे 6000 मूल्य पर बेच देता है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है, ये हमको बताना है। ठीक है, ये हमको बताना है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। तो हम देखते हैं यहां से हमको क्या क्या मिल जाएगा, देखेंगे। तो इतने में तो वो खरीदता है, तो खरीदने का मूल्य, खरीदने के मूल्य को ही हम क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, खरीदने के मूल्य को ही हम क्रय मूल्य कहते हैं, जिसको हम प्राय सीपी से दिखाते हैं, सीपी। तो खरीद मूल्य क्या है इसका, इसका खरीद मूल्य हो जाएगा हमारा 4500 रुपए। ठीक है, इसका खरीद मूल्य 4500 रुपए। और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, जिसे हम एसपी से दिखाते हैं, एसपी से दिखाते हैं, ये हो जाएगा हमारा 6000 रुपए। मान लीजिए कोई सामान आप कोई सामान 4500 रुपए में खरीद कर 6000 में बेचते हैं, लाभ मतलब उस समय तो आपको लाभ ही होगा। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हमने खरीदा था कम में, बेचा अधिक में। ठीक है, तो इसीलिए ये कंडीशन हमारा होता है कि व्हेन, जब सीपी लेस देन एसपी, जब सीपी इज लेस देन एसपी तब हमारा लाभ होता है, और जब सीपी ग्रेटर देन एसपी तब हमारा हानि होता है। बेसिक सा चीज है, ठीक है, तो तब हमारा हानि होता है। ठीक है, तो देखते हैं अब इनमें अंतर कितना हो रहा है। अगर हमने 4500 रुपए का सामान लेकर 6000 में बेचा, तो हमको जो बचेगा, जो अंतर होगा, वही हमको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो हम लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। 6000 माइनस 4500, तो ये आ जाएगा हमारा 1500 रुपए। ठीक है, 1500 रुपए। अब हमको क्या क्या पता चला है कि लाभ मिल चुका है। ओ हाँ, इस कंडीशन से पता चलता है कि इसमें लाभ ही होगा, हानि तो होगा नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन करके दिए रहेगा, 2 लाभ 2 हानि, तो आपको लाभ अब 2 तो कंफर्म हो गए। अब 2 में देखना है कि लाभ तो हमारा यह मिल गया है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत अगर निकालना होगा, तो लाभ प्रतिशत हमारा जब कभी भी निकलता है, जब कभी भी हम निकालते हैं, तो लाभ प्रतिशत हमारा निकलता है हमारे प्रॉफिट पर, लाभ पर, और लाभ प्रतिशत निकलता है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य, जितने हमने खरीदा है। तो 4500 में खरीदा है, तो 4500 रुपए खर्चने पर उनको 1500 रुपए का लाभ होता है, 1500 रुपए का लाभ होता है। अभी प्रतिशत लगा है, तो यहाँ पर 100 से गुणा करके लास्ट में जो कुछ भी आएगा हमारा प्रतिशत लगा देंगे, प्रतिशत लगा देंगे। इधर अब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो डबल जीरो से डबल जीरो हमारा हो जाएगा कैंसिल, 15 3 45। अभी 100/3 आ गया। 100/3 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है कितना, 33 सही 1/3 प्रतिशत, या 33.3333 एंड सो ऑन, या आप 1 या 2 3 लगा के छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा उसी टाइप का कि सुंदर एक कार 64,000 रुपए में खरीदता है। वह उसे 56,000 मूल्य पर बेच देता है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। ठीक है, ये निकालना है हमें कि सुंदर एक कार को 64,000 रुपए में खरीद कर उसे 56,000 मूल्य पर बेच देता है। अब उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो अगर हम उसी कंडीशन से पहले हम इसको देखेंगे, सीपी हमारा इसमें क्या निकल के आएगा। ठीक है, सॉल्व करते टाइम देखेंगे सीपी यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 64,000। ठीक है, एसपी क्या होगा, एसपी हो जाएगा हमारा 56,000। 64,000 56,000। अब देखिए सीपी बड़ा है या एसपी, तो हम कहेंगे सीपी बड़ा है। ठीक है, हम कहेंगे सीपी बड़ा है एसपी से समझने के लिए। तो ऐसी कंडीशन क्या होगा, जब हमारा क्रय ज्यादा, हमने ज्यादा का खरीद कर कम में बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें घाटा लगेगा। और उसी घाटे को हम गणित की भाषा में, टेक्निकल भाषा में कहेंगे हानि हुई है हमें। ठीक है, हानि हुई है। अब हानि निकालने के लिए पहले तो ऐसे लाभ या हानि। ठीक है, लाभ या हानि, लाभ या हानि ये निकालना है हमें। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, 56,000 माइनस 64,000। ठीक है, 56,000 माइनस 64,000। तो ये वाला माइनस वाला बड़ा है, तो आगे जो भी आएगा माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, माइनस का साइन तो पहले से ही लग जाएगा। अभी कितना आएगा, यहाँ से निकालेंगे 64 माइनस, अब ऐसे आप बड़े में छोटे को हटा सकते हैं, तो हो जाएगा 8,000। ये हमारा आ जाएगा 8,000 रुपया। कितने का घाटा लग रहा है, ये माइनस साइन घाटा दिखा रहा है यानी हानि दिखा रहा है। कितने का हानि हो रहा है, 8,000 रुपए का हानि हो रहा है। ठीक है, अभी अगर प्रतिशत लाभ या हानि, तो हमको पता चल गया है हानि होगा। ठीक है, हानि होगा 8,000 का हानि होगा। लेकिन ये 8,000 अब निकलेगा किस पर, 8,000 निकलेगा हमारी खरीदने के मूल्य पर यानी क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत, अब हम हानि लिखेंगे। हानि प्रतिशत कितना होगा, 8,000 रुपए का हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 64,000 पर हो रहा है। प्रतिशत निकालना है, 100 का गुणा करेंगे, 3 0 से 3 0 कटेंगे, 8 28 64, 100/8 लिखवाए थे, ये कितना होगा 12 सही 1/2%। ठीक है, 100/8 को हम लिखेंगे 12 सही 1/2, क्योंकि काटना चाहे तो काट सकते हैं। कितने से, 2 चौके 8, 25 चौके 100। ठीक है, 25 चौके 100 और 25/2 को 12.5 या 12 सही 1/2। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है हमारा कि एक फ्रिज को 75,000 रुपए में बेचने पर, एक फ्रिज को 75,000 रुपए में बेचने पर पंकज को 10% की हानि हुई। फ्रिज का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, फ्रिज का क्रय मूल्य क्या था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये विक्रय मूल्य बराबर होता क्या है, विक्रय मूल्य बराबर ये होता है कि क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, इसमें लाभ भी ऐड रहता है। ठीक है, अब अगर लाभ को क्रय विक्रय की टर्म में लिखना चाहे तो हम इसको लिखेंगे क्या, लाभ होता है क्रय मूल्य, ये हो गया। अब क्रय मूल्य पर लाभ का फार्मूला क्या होता है कि जो भी अंतर रहेगा हमारा, ठीक है, लाभ हो गया। ठीक है, अगर हम कहें कि ये 10% वो होता है, 10% बढ़ता है किस पर, क्रय मूल्य पर। ठीक है, किसी चीज पर अगर 10% लाभ होगा तो क्रय मूल्य का 10% होगा। ये लाभ हो गया, यहाँ पर क्रय मूल्य हो गया। कोई भी चीज खुद की 100% होती है, 100 + 10 110%, यानी कितने प्रतिशत का लाभ होगा,
जब लाभ होगा, अगर यह प्रतिशत का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य उस समय हमारा हो जाएगा कितना, 100 प्लस x बटे 100 या इतना प्रतिशत। ठीक है, आप कितना क्रय मूल्य का अगर विक्रय मूल्य हमको दिया है कि ये प्रतिशत लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस x बटे 100 इतना हो जाएगा, या 100 प्लस x बटे 100 प्लस x प्रतिशत। ठीक है, और यदि हमारा हो रहा है हान, जैसे x प्रतिशत ही हानि हो रही है तो हम लिखेंगे 100 माइनस x बटे 100 इंटू क्रय मूल्य या 100 माइनस x प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है कि 1 बटे 100। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। क्रय मूल्य इज इक्वल टू क्या होगा कि अगर हमारा यह प्रतिशत लाभ हो रहा है, ठीक है, यह प्रतिशत लाभ हो रहा है तो ये तो खुद का 100% होगा। क्रय मूल्य इधर भी है, क्रय मूल्य अगर हम कॉमन लेंगे 100 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो 100 प्लस x प्रतिशत का क्रय मूल्य का 100 प्लस x प्रतिशत इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। हानि हो रहा है x प्रतिशत का तो 100 माइनस x प्रतिशत क्रय मूल्य का, ये हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो इसी बेसिस पर हम ये वाला क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ पे हमको दिया है क्या, विक्रय मूल्य दिया है 75,000 में बेचने पर, क्रय मूल्य की कहानी खत्म। तो 75,000 में बेचने पर, तो उसको अगर हम 75,000 में बेचते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 75,000, ये विक्रय मूल्य फार्मूले से अभी जो लिखवाए थे 75,000। ये अभी बोल रहा है कि 75,000 में 10% की हानि होती है, तो 10% की हानि होती है। अगर 10% की हानि होगी तो 100 माइनस x करेंगे, 100 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 90% लगाइए या बटे 100 कीजिए, तो बटे 100 कर दीजिए इंटू किसका 90% है, क्रय मूल्य का 90% हो गया ये क्रय मूल्य। ठीक है, यानी 75,000 बराबर 90/100 इंटू क्रय मूल्य जो भी रहा होगा उसका 90% ही मिल पाता है 75,000 में बेचने पर, यानी 10% की हमको हानि होती है। तो हम इसे काटेंगे, ये हो गया। अब इसे और काटना होगा तो 3 से पहले काटेंगे, 3 से कट जाएगा, 25 3 75, 25,000। ठीक है, 25,000 10 का और गुणा हो जाएगा तो 2,50,000। 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, तो सीपी हमारा निकल के आ रहा है यहाँ से कितना, 3 8 24 1/3, यानी हम इसको लिखेंगे 83 1 2 3 4 3 रहेगा, 4 3। ठीक है, 4 3 आ जाएगा, तो इतना रुपया, यानी उसका पहले प्राइस था 83,333 रुपए का हमने खरीदा था, 75,000 में बेच रहे हैं, हमको 10% की हानि हो रही, तो उसका फ्रिज का क्रय मूल्य हो जाएगा 83,333। अगला देखते हैं, उसी टाइप में अगला क्वेश्चन है हमारा कि कलम को 99 रुपए में बेचने पर, कलम को 99 रुपए में बेचने पर रमेश को 12.5 यानी 12 से 1/2% का लाभ प्राप्त होता है। कलम का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, कलम का क्रय मूल्य क्या होगा, तो पहली बात तो ये क्रय मूल्य हो गया हमारा, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। अब जो भी रहा होगा इस पर 12.5% का लाभ होता है, तो 100 रहा होगा, 100 पे 12.5% का लाभ होगा, तो हम लिखेंगे कितना 112.5/100। ठीक है, अगर आप इसे काटना चाहें तो काट सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं क्या कि 100/100 समझ लीजिए, समझने के लिए बता रहे हैं। उसके बाद 12.5/100। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा इसकी वैल्यू आती है कितना 1/8 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 8 के 8 है 9, तो हम डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं। भिन्न के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये हमारा सरल हो जाएगा। जब कहीं भी 12.5% आए तो वहां पर 1/8 रख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 सही 1/8 यानी 9/8। 9/8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 99 रुपए। यही है हमारा विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य प्लस
इंटू 100 प्लस लाभ या हाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 99 रुपए। 9 से काट देते हैं 11, 8 का गुणा कर देंगे, 11 के 88 रुपए। तो क्रय मूल्य हमारा निकल के आ जाएगा कितना, ये 88 रुपए है, ठीक है। क्रय मूल्य हमारा निकल के आ जाएगा 88 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड है हमारे पास, एक तो जनरल मेथड। तो पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, तो जनरल मेथड से ही देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको साइड में ट्रिक भी बता देते हैं, ठीक है। तो जनरल मेथड के लिए विक्रय मूल्य हमारा 990 का है। तो पहले का क्रय मूल्य, पहले का क्रय मूल्य, ठीक है, ये। उसके बाद फिर इसमें 10% की हानि हो रही है, यानी 90, 100 माइनस 10 यानी 90/100। इसकी वैल्यू आ जाएगी 990, ठीक है। इससे नहीं तो इसे रहने दीजिए, और इस जीरो से इस जीरो कैंसिल, 11 9 99, ठीक है। 100 डबल जीरो इधर बचा है, इधर गुणा हो जाएगा कितना, 1100 रुपए। पहले का क्रय मूल्य आ गया 1100 रुपए, ठीक है। दूसरे का क्रय मूल्य हम निकाल लेंगे। दूसरे का क्रय मूल्य इसी प्रकार, तो दूसरे का क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य गुणे 110, इस बार 10% का लाभ हो रहा है, बटे 100 बराबर 990, ठीक है। 990, जीरो से जीरो कैंसिल, 11 9 99, 9 डबल जीरो, 900 रुपए, ठीक है। कितना हो जाएगा। अब दोनों का विक्रय मूल्य हम अगर निकालना चाहें तो निकालेंगे कितना, कि 990 प्लस 990 हो जाएगा कितना, 1980 रुपए, ठीक है। और इनको हम जोड़ लेंगे, टोटल हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा, इसको जोड़ेंगे विक्रय मूल्य, ठीक है। तो इसको जोड़ लेंगे 2000 आ जाएंगे, ठीक है, 2000। तो टोटल लग रहा है उसका 2000 रुपए लग रहा है 2 घोड़ी बेचने के लिए, और 1980 रुपए ही आ रहे हैं, यानी 20 रुपए का लॉस हो रहा है उसका। तो हान कितना हो रहा है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ये करेंगे तो इधर -20 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी 20 रुपए की हानि हो रही है, 20 किस पर हो रही, 2000 क्रय मूल्य है। टोटल 2000 क्रय मूल्य है, गुणे 100 कर देंगे, जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो इससे कैंसिल, 2 1 के 2, यहाँ पे आ जाएगा 1%। 1% क्या हानि हो रही है। ये तो हो गया हमारा जनरल मेथड। अब हम इसे ट्रिक से देखना चाहें तो ट्रिक से ऐसे देख लेंगे कि अगर समान मूल्य पर बेची जा रही है, समान मूल्य पर बेची जा रही है, और एक पर किसी को, एक पर x% का लाभ या हानि हो रहा है, x, दूसरे पर y% का लाभ या हानि हो रहा है। मतलब हम लाभ रखते हैं, हां रहेगा तो हम जितने प्रतिशत की हां रहेगी वहां पे हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहली बार 10% की हानि हो रही है, तो पहली बार -10, फिर प्लस, फिर 10 रुपए का लाभ हो रहा है, तो +10 प्लस -10 गुणे 10/100, ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि समान लाभ हानि हो रहा है, ठीक है। और ये बचेगा हमारा, ये डबल जीरो इस डबल जीरो से कैंसिल, 1/1 यानी -1, आगे माइनस साइन है तो -1, यानी 1% की हानि हो रही है। तो ये है हमारा ट्रिक, ये है हमारा जनरल मेथड, ठीक है। ये है जनरल मेथड। तो आप जिस भी तरीके से लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। पहला क्वेश्चन था इसलिए हम जनरल से बताएं, अब से आएगा तो हम ट्रिक से ही बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा इसी टाइप का कि रमेश दो कारों को प्रत्येक को 96,000 रुपए के प्रत्येक के हिसाब से बेचकर एक पर 20% की हानि तथा दूसरे पर 20% का लाभ कमाता है, ठीक है। इस सौदे में उनसे कुल कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई, तो हम इसको देखेंगे ट्रिक के हिसाब से। जनरल मेथड आप समझ गए होंगे, तो ट्रिक के हिसाब से देखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, पहली बार हानि हो रही है -20, फिर दूसरी बार लाभ हो रहा है 20 का, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा,
20 गुणे 20 बटे 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 दूना 4, यहाँ पे तो 4 आ गया। ये कट जाएगा, माइनस प्लस समान संख्या है तो आ जाएगा कितना, -4%। माइनस साइन ये दिखा रहा है कि हानि हो रही है, और 4% ये दिखा रहा है कि 4% की हानि हो रही है। ठीक है, तो 4% की हानि होगी। ठीक है, तो लाभ नहीं हानि होगी, कितने की होगी, यहाँ पे 4% की हानि। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।